आपके साथ। स्कूल में कंप्यूटर के हाल की खबर ली विभाग ने। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्राचार्यों के साथ आयोजित की बैठक में विद्यालयों के कंप्यूटर शिक्षक भी रहे उपस्थित। इस वक्त कंप्यूटर की कैसी हालत है, इस बात के लिए जानकारी। जल्द से जल्द सभी स्कूल में कंप्यूटर कराए जाएंगे ठीक। आगामी दिनों में परीक्षा के मूल्यांकन के लिए भी जरूरी हो गया कंप्यूटर ठीक करना। छात्र छात्राओं को आ रही है परेशानी। विभाग ने सुनी परेशानी को, जैसे तैसे चल रहा था काम। जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे इस मामले में कार्य। देखिए, आज की बैठक का उद्देश्य है, आप जानते हैं कि हम लोग के यहाँ ICT स्कीम के तहत हाई स्कूल में कंप्यूटर दिया गया था और ये उद्देश्य था कि बच्चों में कंप्यूटर की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो वो सारे कंप्यूटर धीरे धीरे, चूँकि जो कंप्यूटर ICT ने जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बहाल किया था उसने विड्रॉ कर लिया और ये था कि वो ट्रेन करेंगे विद्यालय के शिक्षकों को, ताकि ये सिस्टम सस्टेन करे और आगे भी ये कंप्यूटर का लाभ बच्चों को मिलता रहे। लेकिन वो जब ऐसा हो नहीं पाया और जो शिक्षक को उन्होंने ट्रेन भी किया वो बहुत सफल नहीं हो पाया किसी अन्य बहुत कारणों से, जिसके चलते धीरे धीरे सारे कंप्यूटर बंद हो गए। हम लोग उसी को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारा दो उद्देश्य है। एक तो उद्देश्य है कि जो हमारा इंटर और मैट्रिक में मूल्यांकन कार्य होगा उसमें हमारा वो आप सारा कंप्यूटर की उसमें ज़रूरत पड़ेगी, हर मूल्यांकन केंद्र पर 10 कंप्यूटर की। इसके अलावा हम चाहते हैं कि विद्यालयों में कंप्यूटर को फिर से पुनर्जीवित कर बच्चों को उसकी जानकारी दी जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के युग में यदि कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाएगी तो वो शिक्षा अधूरी है। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम लोग इस बैठक करते हैं। सर, ये जो नए कंप्यूटर सभी वापस से बहाल किए जाएंगे तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा या जो पुराना लगा था उसी आधार पर चलेगा? क्या पूछ रहे हैं? जो अभी नए कंप्यूटर्स दिए जाएंगे या जो बदलाव आएगा? नहीं दिया जाएगा, कोई नया कंप्यूटर नहीं दिया जाएगा। अभी हम लोग जो आकलन कर रहे हैं कि पुराने कंप्यूटर्स की क्या स्थिति है और वो अभी रनिंग कंडीशन में है या नहीं है, हम लोग उसको ठीक करवाएंगे और उसके बाद जहाँ ठीक नहीं हो सकता है फिर उसके बारे में हम लोग सोचेंगे कि उसको कैसे हम लोग रनिंग कंडीशन में लाएँ। तो अभी ये प्रारंभिक बैठक है जिसमें हम लोग आकलन कर रहे हैं कि विद्यालयों में कंप्यूटर की क्या स्थिति है। इस आकलन के बाद हम लोग आगे इसमें और इंटरवेंशन करके हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी विद्यालयों में कम से कम कंप्यूटर फंक्शनल हो ताकि बच्चों को इसका लाभ। सर, एक चीज़ और है, तमाम जो कंप्यूटर पहले लिए गए थे वो उस ज़माने के तकनीक के हिसाब से बनाए गए थे, अभी उस हिसाब से बदलाव ज़रूरी है, तो क्या इस पर कुछ चर्चा हुई है? नहीं, इस पर चर्चा हुई है और कई लोगों ने इस बात को हम लोगों के ध्यान में लाया है, तो हम लोग उस पर भी देखेंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम समझते हैं कि वो, क्योंकि मैं तो कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं हूँ, जैसा ये कह रहे हैं कि पढ़ाने के लिए वो अभी यूज़फुल हो सकता है, लेकिन अब उसमें बहुत सारे कार्य नहीं किए जा सकते हैं जैसे हम लोग मूल्यांकन के लिए उसका यूज करना चाहते हैं। तो बच्चों को तो इसमें बेसिक जानकारी कंप्यूटर की देनी है। तो हम, जैसा इन्होंने बताया है हमारे एक्सपर्ट्स ने, कि उसके लिए वो यदि हम उसको कारगर कर लेते हैं तो बच्चों को पढ़ाने वाला कार्य तो हम कर ही पाएंगे। जहाँ तक मूल्यांकन का सवाल है उसमें हम लोग अभी आकलन कर रहे हैं। मूल्यांकन में अभी समय है, आप जानते हैं अभी परीक्षा नहीं हुई है, तो हम लोग उसके लिए भी, मूल्यांकन के लिए भी जो हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग उसकी व्यवस्था कर लेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। इसका उद्देश्य है कि DO साहब के यहाँ से हम लोग को एक आदेश आया था कि कंप्यूटर की जो अद्यतन स्थिति है अलग अलग स्कूलों में, हर एक स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ के हेडमास्टर साहब हैं या फिर वहाँ के जो कंप्यूटर शिक्षक हैं कार्यरत, वो यहाँ आए और अपने अपने स्कूल के कंप्यूटर की जो लेटेस्ट अभी जो उसका स्टेटस है लैब का, वो यहाँ पर सब उन्हें अपना अपना रिपोर्टिंग किया है। इस स्टेटस में क्या दिख रहा है, किस तरह से इसको बदलाव किया जाएगा? देखिए सर, पूरे ज़िले के बारे में तो मुझे अच्छी सूचना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो मैं जान पा रहा हूँ मेरे विद्यालय में भी खास करके जो हमारे कंप्यूटर्स 11 कंप्यूटर्स लगभग हैं, तो उसमें बहुत ओल्डेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। 40 GB का हार्ड डिस्क, काफ़ी पुअर रैम है, MB में रैम है, जो आज के एप्लीकेशन को शूट नहीं करता है और उसमें से ज़्यादातर कंप्यूटर जो है वो ख़राब ही है। ठीक है, तो आवश्यकता ये है कि नया कंप्यूटर लाया जाए हर एक विद्यालय में, ताकि सुचारू रूप से कोई भी विद्यालयी कार्य उसमें हो सके या किसी भी तरह का जो बोर्ड ऑफिस का कार्य होता है मूल्यांकन का या पढ़ाई का, वो उसमें संभव हो पाए। बच्चों को कंप्यूटर की सुविधा शिक्षा अभी दी जा रही है कि नहीं? हाँ, कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उसी में हम लोग जो है कि बच्चों को ये चीज़ शेयर करते हैं। जहाँ तक हो पाता है जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसमें बच्चों को भरपूर ज्ञान देने का प्रयास करते हैं।
थ्योरी क्लासेस होते हैं, लैब भी होते हैं। अच्छा, अभी जो ये नए कंप्यूटर्स वगैरह बदले जाएंगे, इसका मेन काम क्या होगा? बच्चों को सिर्फ पढ़ाना या फिर उससे और भी कुछ काम होगा? मुख्य कार्य तो बच्चों को ही पढ़ाना है, लेकिन अगर कभी विभाग को आवश्यकता पड़ेगी तो जैसे विद्यालय में ऑफलाइन काम होते रहते हैं, मूल्यांकन कार्य चलता रहता है, कई एग्जामिनेशन होते हैं, सेमिनार होते हैं, कई तरह का ऐसा एग्जीबिशंस होता है, तो उसमें भी क्यों नहीं, उसमें भी तो सहयोग लिया जा सकता है। अच्छा, अभी बच्चों को इस तरह की सुविधा दी जा रही है कि नहीं? बच्चों को पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह ये सब कुछ सिखाया जाता है कि नहीं? हाँ, वो सब हम लोग स्मॉलर स्केल में बता पाते हैं। जो भी संसाधन हमारे पास जितना ही है उसमें हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करना, टाइपिंग करना। अच्छा, इस पे चर्चा हुई कि कंप्यूटर जो बदले जाएं, हाईटेक मॉडल जो नए कॉन्फ़िगरेशंस के कंप्यूटर आने चाहिए और अत्याधुनिक कंप्यूटर आने चाहिए। चर्चा हुई है, हम लोगों ने ये आग्रह भी किया है हमारे पदाधिकारी महोदय से कि यथाशीघ्र जो है कि नया सेट नए ट्रेंड के साथ जो आजकल चल रहा है वो सब यदि हमारे विद्यालय को प्राप्त होता है तो और भी हम लोग स्मार्ट क्लासरूम डेवलप कर सकते हैं, कई ऐसी नई चीज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, परिचय शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा।